आस्था भजन संतों के संग। पौड़ी 14वीं। मन्ने मार्ग ठाक ना पाए, मन्ने पक्षों परगट जाए, मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म सेती सन बंद। ऐसा नाम निरंजन होए, जेको मन जाने मन कोय। कहते हैं कि मने मंग न चले पंथु, मने धर्म सेतु सन बंधु। गुरु नानक देव कहते हैं मनन से व्यक्ति का पंथ का आडंबर खत्म हो जाता है। मनन करने से रास्ता नहीं भटकता है, मनन से धर्म का संबंध होता है। हम लोग कहते हैं कि फलाना पंथ के हैं, फलाना संप्रदाय के हैं, फलाना पंथ संप्रदाय के हैं। कहता है ना, कहता है कि हम सिख हैं, वो कहता है कि हम शैव हैं, वो कहता है कि हम हिंदू हैं, फिर कहता है कि हम वैष्णव हैं। हम कहते हैं गायत्री परिवार वाले, कहता कबीर पंथी हैं, उदादू पंथी हैं, दरिया कितने कितने पंथ हैं। इसका मतलब मनन नहीं करता है ना तुम। नानक देव कहते हैं कि मनन करने से तुम्हारे सारे पंथ के बाह्य आडंबर है मिट जाते हैं। लेकिन नहीं मिटे हैं तो इसका मतलब समझो कि ठीक ठीक मनन नहीं किया, आडंबर रखा है और अपने को बाह्य आडंबर में बांध रखा है। नहीं तो यह तो बहुत सच बात कह रहे हैं, मनन करने से बाह्य आडंबर खत्म हो जाता है। साहब तो एक को है ना, एक ही है ना, एक को है भाई। जब तुमको मनन करने से वह एक साहब मिल जाएगा तो फिर 10-20 कैसे तुम मानेगा, कैसे करेगा। ऐसा कबीर साहब भी कहते हैं, ऐसा जोग न देखा भाई, भूले फिरे गफलाई। हम कहते हैं कि ऐसा हम जोग करते हैं, फिर गफिल मैंने भूल गए हैं। हम कहते हैं कि नहीं फलाना है फलाना है फलाना है, तो यह जोग है कोई? यह एक हम रूप बना लिया। बहरूपिया जानता है ना, बचपन में हम लोगों के गाँव में बहरूपिया घूमता था। किसी दिन जो है पुलिस इंस्पेक्टर का रूप पकड़ के आ जाता था, सब लोग भड़बड़ा जाते थे। किसी दिन वह जो है राजा का रूप पकड़ आता है, सफाई देखने लगता था। किसी दिन कोई रूप पकड़ कर आ जाता था। वह रूप शाश्वत है। तुम लोग भी बना करके कोई रूप बनाकर कोई फलाना आडंबर के हैं, फलाना बाह्य फलाना फलाना बाह्य आडंबर। मनन नहीं करता है ना। यदि मनन करेगा तो सब यह गिर जाएगा। भगवान कृष्ण भी इसी बात को कहते हैं, सर्वधर्मान प्रत्यज्य माम एक शरण ब्रज। हे अर्जुन, सबको प्रत्याज कर दो, मेरे शरण में बज। मैंने अपने समय, हम समय के गुरु हैं, मेरे शरण में आ जा। उनके समय में ये संप्रदाय नहीं थे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं था। आज से 5000 वर्ष नहीं था ना। फिर कौन कहते हैं कि इसको छोड़ दो? तुम किस किस को मान रहा, किस किस देवी देवता को मान रहा, कहां कहां मान रहा है। बहुत जगह में तुम्हारा मन बिखरा हुआ है। सबको मन बटोर करके ले आ करके एक गुरु के शरण में शरणागत हो जाओ और मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। यह कृष्ण भी कहते हैं उद्धार कर दो, नानक जी भी वही कहते हैं। पौड़ी 15वीं। मन्ने पावे मोख दुआ, मन्ने परवारे साधार, मन्ने तरे तारी गुर सिख, मन्ने नानक पवे न पिक। ऐसा नाम निरंजन होय, जेको मन जाने मन कोय। मनन करने से मोक्ष के द्वार की प्राप्ति होती है। मनन करने से परिवार को सुधार दिया जाता है। मनन करने से गुरु तरता है और शिष्य को भी तारता है। मनन करने से भिक्षा के लिए नहीं भटकता है। और वह नाम निरंजन है। जो कोई मनन करता है उसका मन ही जानता है। व्यक्त नहीं करते हैं कैसा होता है, जो मनन करेगा वह जानेगा। कहते हैं कि मनन करने से मोक्ष का द्वार खुल जाता है। मनन करने से यह नहीं कहे कि पाप पुण्य लगता है,
स्वर्ग नरक की बात नहीं कह रहे हैं, मोक्ष का द्वार, सतलोक, सर्वोच्च श्रेणी, जिसको भगवान बुद्ध ने निर्माण कहा है। और शंकराचार्य ने मुक्ति कहा है, मोक्ष कहा है। नानक देव से कह रहे हैं मोक्षु, मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। ये संसारिक बात नहीं कर रहे हैं, सीधे तू मोक्ष को प्राप्त कर जाएगा, आवागमन से रहित हो जाएगा, मनन करेगा तब। देखिए एक सच्ची घटना तुरंत बताते हैं। हमारे पिताजी को कुछ लोग देखा होगा, फॉरेस्ट में अधिकारी थे और रिटायर्ड करके वो भी संन्यास ले लिए, आश्रम में रहते थे, कमाने में कुछ रखे नहीं थे। तुम लोग गया होगा बनारस, देखा होगा, पूरी कमाई अपने पास रख करके वही बनाए समाधि, और उसी में उन्हीं की समाधि दे दी गई। ऐसा घर बनाया कि उसमें उनको दे दिया, परमानेंट आवास मिल गया। वह जब फॉरेस्ट अधिकारी थे, जंगल में जीप पर अधिकारी लोग यात्रा करते हैं, कोई शिकारी तो नहीं है, हमारे पशु पक्षी तो ठीक हैं, जंगल तो ठीक है, पेड़ से, उसके लिए कभी कभी औचक निरीक्षण करते हैं। कुछ दूर जीप रोक करके ये पैदल जाने लगे, इनके साथ 2 गार्ड भी लोग थे, पीछे पीछे आगे पीछे चल रहा था जाते जाते। एक जगह इन्होंने देखा, कहा कि बड़ा अच्छा जगह है, थोड़ा हमको बैठने दो। और वे लोग अपना गमछी वगैरह बिछा दिए, बैठ गए, ध्यान करने लगे। ध्यान करने लगे तो वे लोग भी जो गार्ड थे वो भी आगे पीछे रास्ते पर बैठ गया, ध्यान करने लगा। भाई चलो भाई, ये कर रहे हैं तो हम भी करें। आगे रास्ता तो जंगल का थोड़ा ही होता है ना, आगे पीछे बैठ गया, कोई आएगा तो हमसे टकराएगा। ठीक 10 मिनट के अंदर एक बाघ आ गया, शेर आया। अब तो गाड़ी करीने हो गए ना, गाड़ी दोनों दौड़ कर दोनों तरफ के पेड़ पर चढ़ गए, जिसकी सुरक्षा करनी थी उनको छोड़ दिए, दौड़ दोनों तरफ के पेड़ पर चढ़ गए। ये चुप अपना बैठे हैं। जब वह शेर जो है इनके नजदीक आया और इनके नजदीक ही बैठ गया, 10 मिनट ध्यान वही किया, बैठा रहा। फिर जो बस 10 मिनट बाद शेर जो है आगे जैसे कोई प्रणाम करता है, प्रणाम करके जंगल का रास्ता नाप लिया। इसके बाद उनका ध्यान खुला, देख रहे हैं कि आगे पीछे नहीं है। लो भाई, देख रहे हैं पेड़ पर से उतर रहा है दोनों। कहे भाई तू पेड़ पर से क्या उतर रहा है? कहा कि आप जानते नहीं, हम नहीं। कहा कि शेर आया था और उसके डरे हम लोग चले गए ऊपर, आपके नजदीक बैठा था। अच्छा तब बड़ी गार्ड है तुम। अच्छा चलो। कुछ देर जाने के बाद कोई मच्छर बैठा, गाल पर मारे तमाचा। मच्छर जंगल में काटता है ना। वो गार्ड पूछा कि साहब शेर बैठा था, वो खा जाता, तब तो आप कुछ बोले नहीं, एक मच्छर पर तमाचा क्यों मारे? देखो ये बात मनन की बात आ गई। कहे कि जब मैं मनन में था तो परमात्मा मेरे साथ था, इसलिए बाघ और बकरी मेरे लिए कुछ भी नहीं। अभी जब मेरा मनन छूट गया है तो तू गांव मेरे साथ है, तुम मेरे साथ है, इसलिए तमाचा चलाना पड़ा है। देखो आदमी बदल जाता है। जब तुम मनन करोगे तो पशु पक्षी शेर बाघ सब तुम्हारे लिए वही हो जाएंगे ना। इसलिए संगत का असर पड़ता है। तुम किस संगत में हो? जब तुम इस यहां पर आ रहे हो, इसके संगत में, आज हमारे संगत में आ गया है यहां, और हम मनन करने के लिए हम बात कहते हैं, तो जरूर तुम मनन करेगा, जरूर तुम्हारी चित्तवृत्तियां बदलेगी। तुम आए हो, लड़का लड़की पत्नी आए हैं, जरूर उसका प्रभाव पड़ेगा। यदि तुम आज के समय तुम ऐसे जगह पर हो जहां क्लब सुरा सुंदरी का दौर चल रहा है, सब तुम्हारे बाल बच्चों पर उसका असर पड़ेगा। हम लोग परिवार को बचाना चाहते हैं, कोई बचा नहीं पाया है। कालू बेदी अपने परिवार को बचा पाए? बड़ा चिंतित थे, पटवारी थे, बहुत पैसा कमाते थे, बचा पाए?
भगवान राम बचा पाए, भगवान कृष्ण के सामने उनके सारे परिवार चलता बने, बुद्ध अपने परिवार को बचा पाए, कबीर बचा पाए। एक तरफ से ये महापुरुष अपने परिवार को अपने मुक्त हुए और साथ साथ अपने पूरे परिवार को भी मुक्त कर दिए। एक घटना दी घटी है और इन्हीं का हम लोग नाम लेते हैं। बुद्ध के तरह हजारों राजा हुए हैं, लाखों राजा हुए हैं, कोई नाम लेता है? आज आधी पृथ्वी बौद्धिस्ट है। आज जो है वेदी संप्रदाय में लाखों लोग पड़े हुए हैं, वेदी वंश में लाखों लोग हैं, कोई जानता है ना? आज एक नानक के नाम पर संपूर्ण विश्व में आज जो है प्रकटोत्सव मनाया जा रहा है, सब खुशी मना रहे हैं। उनके नाम, उनके साथ जो अत्याचार किया है उनका कोई नाम लेता है? इसलिए अपने को दांव पर लगा लो बच्चा। जितना तुम लोग तथा कहीं संसार के फेर में रहता है वह से कोई कुछ नहीं मिलता है। एक बार यदि अपने को दांव पर लगा लेता है और इस दुख सुख को भूल जाता है, पूरी सृष्टि तुम्हारा नाम लेगी। जन्म से व्यक्ति जो है संप्रदाय मजहब का निर्धारण करता है। संप्रदाय मजहब धर्म का निर्धारण नहीं होगा। धर्म को हम मजहब में नहीं बांध सकते हैं। सभी का धर्म तो एक ही है, प्रेम करना। यथा धारति स धर्म, जो धारण करता है वो धर्म है। धर्म से ही पृथ्वी का धारण है। कबीर साहब कहते हैं जोगी जुक्त जोग कमाओ, सुषमा पर बैठी आसन सहजे ध्यान लगाओ। कबीर साहब भी कहते हैं अरे जोग जुक्त हो जाओ। वो है जो मनन की बात कर रहे हैं, कबीर उस भाषा को जोग जुक्त की भाषा कह रहे हैं। जोग जुक्त हो जाओ। कैसे जुग जुग हो जाओ? तो कहते हैं कि सुषुप्ना पर बैठ जाओ। इंगला पिंगला सुषुप्ना है ना, जब इंगला पिंगला दोनों चलने लगते, ध्यान में बैठेगा, आधा घंटा तक चलने लगेगा दोनों, तो सुषुप्ना आ जाएगी। कहते हैं कि उस सुषुप्ना के ऊपर आसन लगाकर ध्यान में बैठ जाओ। मैंने आसन कैसे बैठेगा? उस सुषुप्ना में ही तुम अपने पूरी सूरत को लगा दो और सूरत लगाकर चुप बैठ जाओ। देखो तुम उस प्रकाश से, नूर से भर जाता है। लेकिन करना तो पड़ेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? राम प्यारा छाड़ के करे और का जाप। राम प्यारा छाड़ के करे और का जाप, जाप करता है ना। फिर कहते हैं कि बेश्या के रापूत कहे कौन को बाप। यदि कहीं तुम सिद्धि मिल गई, कुछ मिल ही गया, तो किसको बाप कहेगा? इसलिए यह जो है, जो आप लोगों को राम प्यारा दिया गया है मंत्र राम, उसी का जाप करो। और धीरे धीरे नानक देव कहते हैं कि वह निरंजन नाम ऐसा है जो उसको मनन करता है उसका मन ही जानता है। वह अंतिम मन का जानने का मतलब तुम्हारा मन गिर जाता है और उस अंतिम मंजिल पर पहुंच जाता है। एक और बात तुम लोग को हम इला दिला देते हैं। 80-82 की घटना होगी। भागलपुर में गया था, बिहार में एक भागलपुर कमिश्नरी। एक डॉक्टर हमसे मिलने आया, कुछ अपनी समस्या कहा, भूत प्रेत। मैं उत्सुक हुआ कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा वह जगह देखने। उसके गाड़ी से उसके घर गया। वह हमसे घटना कहा। गुरुजी भादो का महीना था, वर्षा हो रहा था। हम पति पत्नी दोनों डॉक्टर हैं। यहाँ हॉस्पिटल हमारा आप देखा है, बड़ा हॉस्पिटल खोला है। 12 बजे रात्रि में, भादो के पूर्णिमा की रात्रि में, एक औरत आई जो वर्षा से भीग चुकी थी। पूरा शरीर उसका पारदर्शी दिखाई पड़ रहा था। अति सुंदरी वह लड़की थी। काल बिल दबाई और सभ्य सब में कहे कि हमारे पति बीमार हैं, डॉक्टर साहब जरा चलते। मैं समझ गया कि बड़े घर की औरत है, विषम परिस्थिति में पड़ गई है। इतनी सुंदर है और इसका शरीर भी भीग गया है, कपड़ा भीग गया है, इसके बाद आई है। विषम परिस्थिति होगा। हम नहीं कुछ कहते हुए भी अपना स्लीपिंग गाउन्स जो पहने थे वही लिए और अपना फर्स्ट एड बक्सा लिए, दवा हुआ कुछ होता है फर्स्ट एड का, लेकर के नीचे उतरे। पत्नी को बताए भी नहीं।
और नीचे उतरे, अपना कार पोर्टिको में लगा हुआ था, निकाले और कहे कि बैठ, मैं चल दिया। वह लड़की बाएं दाएं कहते हुए भागलपुर शहर के नजदीक ले गई, वहां हमको भी ले गया। देखिए यहीं पहुंचे थे। यहाँ आए थे एक बूढ़ा आदमी लालटेन लेकर, कोर्निश करके, बड़ा सुंदर ड्रेस में, सुंदर आदमी। हमको इस कहा कि आइए डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। बड़ी हवेली थी। जब उसमें गए तो एक बूढ़ी औरत बैठी थी, वही खड़ी हुई, कही आइए डॉक्टर साहब, यह मेरा लड़का, एक इकलौता लड़का है, बड़ा बीमार है। देखे कि वह लड़का पलंग पर, अच्छा बहुत बड़ा कीमती पलंग, बहुत बड़ा आलिशान कीमती जगह पर सोया था। मैं उसका नब्ज टोया, ठंडा था लेकिन मैं कुछ शक नहीं किया। तुरंत इंजेक्शन निकाला, दिया, कुछ दवा लिखा, कुछ दवा निकाल कर दे दिया। हम कहे कि ठीक है, सुबह हम आएंगे, जरूरत पड़ेगी तो अपने हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज करेंगे। जब चलने लगे तो वह लड़की नई 100 रुपये का, 500 रुपये का नोट दी, 500 रुपये नोट। डॉक्टर साहब यह कुछ रख लीजिए। कहा कि नहीं, इसे रखिए बहन, इसे रखिए, मैं ये फिर मिलूंगा सुबह। और मैं चला आया। वर्षा हो रही थी, लेकिन वह कहा कि मुझे यह चिंता सता रही थी, नींद नहीं लगा, करवट बदलते रहा। पत्नी पूछी क्या कर रहे हो भाई, तुम कहां गया, कहां आया, भी करवट बदल रहा है। कहा क्या कहें हम तुमसे, सुबह उससे पहले ही तैयार हो गए हम। औरत कुछ और सोचने लगेगी। तो सुबह जब तैयार हुआ तो ड्राइवर हमारा आ गया, सुबह 7 बजते बजते आ गया ड्राइवर। गाड़ी निकाला गया था, वर्षा हो रही थी, उस समय गाड़ी बहुत कम थी ना लोगों के पास, इसलिए चिन्ह बना हुआ था। ड्राइवर बाहर से ही देखते आ गए, गाड़ी तो निकली है, हमारे टायर गोटी हमारा ही लगा। काल बिल दबाया, डॉक्टर साहब कहें कि हाँ जी आ गया था। हाँ डॉक्टर साहब गाड़ी निकाले थे हम, कि हाँ निकाले थे यार, रात में गाड़ी निकालो। कहा कि निकाले कि चाबी तो मैं लेकर गया था। चाबी देखा, चाबी तो मेरे पास है, आप किसे निकाल लिए, डुप्लीकेट चाबी रखे हैं क्या। कहा कि नहीं तो चाबी हम लेकर गए थे, दिए नहीं थे। अच्छा, गाड़ी में चाबी लगी हुई थी, पेट्रोल भी नहीं था, ले कैसे गए, पेट्रोल भी नहीं था। अच्छा अभी जल्दी करो, अभी 10 लीटर 5 लीटर पेट्रोल लेकर आओ, मुझे चलना है। अब हम सरप्राइज हुए कि कहाँ गए थे यार, तो बड़ा गड़बड़ हो गया। वो लेकर आया, हम कहें कि देखो गाड़ी जहां गई है ना, जिसे चिन्ह आया है, यहाँ तो बहुत गाड़ियां हैं नहीं, उसी रास्ते पर चलो। उसी रास्ते पर गया, हम भी गए थे। ले गया तो वहां देखा जिधे गाड़ी मुड़ी हुई थी एक खंडहर मकान है, हवेली खंडहर। उसमें दौड़कर डॉक्टर कहा था, गए गुरुजी देखिए, तो यहाँ पर मेरा पुर्जा गिरा हुआ था जो लिख कर गए थे, दवा भी गिरा हुआ था, इंजेक्शन जो दिए थे उसकी शीशी भी गिरी हुई थी। अब तो मैं भौचक हो गया, कहाँ पड़ गया चक्कर में था। प्रेत। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज का आगामी दिल्ली कार्यक्रम दिनांक 21 से 27 मार्च 2015 तक सद्गुरु धाम आश्रम दिल्ली में नवरात्र पर्व मनाया जाएगा। दिनांक 22 मार्च से 27 मार्च 2015 तक स्वर योग साधना शिविर आयोजित किया जा रहा है। इस विशेष साधना शिविर में सम्मिलित होने के इच्छुक साधक अपना निबंधन पूर्व में करवा लें, जिससे उनके भोजन प्रसाद एवं आवास आदि की व्यवस्था की जा सके। दिनांक 26 और 27 मार्च 2015 को दिव्य गुप्त विज्ञान की कक्षा आयोजित की जाएगी। दिनांक 27 मार्च 2015 को ब्रह्म दीक्षा और पूर्णाहुति का कार्यक्रम संपन्न होगा। ब्रह्म दीक्षा, स्वर साधना एवं दिव्य गुप्त विज्ञान के लिए निबंधन पूर्व में ही अनिवार्य है। निबंधन की अंतिम तिथि 15 मार्च 2015। स्वामी जी के साहित्य व प्रवचनों की डीवीडी हेतु संपर्क करें परमाचार्य आशा उपाध्याय 09868886830। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें वरिष्ठ आचार्य जेपी सिंह 09872999766। ब्रह्म दीक्षा, स्वर साधना एवं दिव्य गुप्त विज्ञान के निबंधन हेतु संपर्क करें आचार्य पूनम अग्रवाल 0996843
0203।